हेलो बच्चों। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सकर्मक संबंध का एक एग्जाम्पल देख रखा था, ठीक है। तो आज की क्लास में एक दो एग्जाम्पल और लेंगे उसमें, और उसको समझेंगे कि सकर्मक संबंध कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं कोई एक रिलेशन ले रहा हूँ, यानी कि मैंने कोई एक सेट ले लिया, इसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कोई एक रिलेशन दिया होगा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन इस तरीके से दिया है कि मैं कह रहा हूँ रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, यानी a कॉमा बी जो है सच दैट ऐसा है, यानी कि क्या कि जो b है a+1, जो b है वो क्या है a+1 के बराबर। तो आपसे मैंने कह दिया ये हमारे पास रिलेशन गिवन है, ठीक। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि रिलेशंस हमारे पास क्या क्या होंगी और उसमें सकर्मक संबंध होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कह दिया रिलेशन कोई भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर यदि ए सेट दिया रखा है आपको तो हम ए क्रॉस ए से ही निकालेंगे। तो मैंने कह दिया यहाँ पे एक 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट हैं, ये भी 5 एलिमेंट। तो आपने कहा रिलेशन हमारा किस तरीके से आएगा, क्या आएगा बताओ। यदि आपने a का मान 1 रखा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपने कह दिया 1,2 ये रिलेशन आ गया। यदि आपने a का मान 2 रखा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यदि a का मान आपने 2 रखा तो b की वैल्यू किस कंडीशन में कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यदि आपने a की वैल्यू को 3 रख दिया तो b की कंडीशन में कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि आपने a की वैल्यू 4 रख दी तो आपको b का मान कितना पता चलेगा, 5। यदि a की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 5 रख दी, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 6। यदि a की वैल्यू आपने अगर 6 रख दी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। b का मान क्या हो जाएगा, 7। जो 7 है वो क्या है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू किस में है, सेट ए में है। जो 7 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू किस में है, सेट ए में है। यहाँ पे अगर मैं कह दूं 5 जो है वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो आप यहाँ पे कहेंगे a का मान यानी कि 5 भी नहीं लेंगे। यानी कि क्या, जो हमने 6 बिलोंग्स टू ए के देखा है, तो यानी कि इस सेट के अंदर, यानी इस सेट में क्या है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो आपने वो भी कंडीशन हटा दी। तो आपके पास रिलेशन क्या निकल के आए, 1,2 2,3 3,4 और 4,5। तो इन सारे रिलेशंस पे हमें ये चेक करना है कि ये जो संबंध लिखा है वो कैसा है, सकर्मक संबंध है या नहीं है। तो आप ये चेक करो कि अगर मैं कह दूं कंडीशन दो तरीके से अप्लाई होगी, कि कैसे। मैंने कहा कि यदि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, यदि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, यदि मैं कहूं a, b जो बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो, तो हम ये कहेंगे ये संबंध कैसा होगा, सकर्मक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, सकर्मक संबंध होगा, ठीक। यदि आपसे मैं कहूं कंडीशन क्या, यदि मैं कहूं a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c आल्सो बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, तो आप कह रहे हैं कि इस कंडीशन पे आपको a, c भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तो आप ये कहेंगे सकर्मक संबंध है। कैसा है, सकर्मक संबंध है। और कंडीशन अगर ये आ जाए कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन हो और b, c बिलोंग्स टू रिलेशन हो, लेकिन a, जो c है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो, तो आप ये कहेंगे ये सकर्मक संबंध नहीं है, सकर्मक संबंध नहीं है। क्या नहीं है, सकर्मक संबंध नहीं है। तो ये 3 कंडीशन को ध्यान रखना है। अगर सकर्मक संबंध को हमें पढ़ना है तो 3 कंडीशन को हमें ध्यान रखना होगा कि यदि हम कहें a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है तो b, c डज नॉट बिलोंग टू, अगर रिलेशन है तो b वो क्या होगा, सकर्मक संबंध है। यदि आपसे मैं कहता हूँ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो a, c भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, यानी कि सकर्मक संबंध होगा। यदि हम आपसे कहें a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है, b, c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आपसे कहेंगे a, c डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन अगर है तो आप ये कहेंगे ये सकर्मक संबंध नहीं होगा। वही हमने कहा था फर्स्ट क्लास में, जो हमने कहा था a, b, जैसे मैंने कहा कोई भी रिलेशन ऐसा दिया है, कोई भी रिलेशन ऐसा दिया है, मैंने कह दिया 3,4, फिर मैंने कह दिया एलिमेंट लिखा है, यहाँ पे लिखा 5,6, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये रिलेशन कैसा है,
सकर्मक है या नहीं है, तो मैंने कह दिया कितना होगा 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन 4 कोई भी बाद का एलिमेंट यहाँ पे ऐसा 4 बाद का एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन है, तभी ये क्या कहेंगे सकर्मक संबंध है। ऐसे लिखा 5,6 बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन 6 आगे कोई टर्म इसका डज नॉट बिलोंग टू इस रिलेशन में है, तो आप ये भी कहेंगे क्या है सकर्मक संबंध है। तो इस रिलेशन में आप बताएंगे सकर्मक संबंध है या नहीं है, तो चेक करो। मैंने कह दिया 1,2 लिखा है, 1,2 रिलेशन में है, सही है। आपने कह दिया इसके बाद की जो कंडीशन है 2 है कोई टर्म, हाँ, तो 2 क्या लिखा है, 3 टर्म लिखा है, तो मैंने कह दिया ये A,B है, ये A,B बिलोंग्स टू क्या कर गया, रिलेशन कर गया, और ये B,C भी क्या कर गया, बिलोंग्स टू रिलेशन कर गया। आपने पाया कि यानी कि A,B B,C बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, तो A,C भी बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए। 1,3 यानी इस रिलेशन में 1,3 क्या लिखा है, इस रिलेशन में 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आप ये कहेंगे ये सकर्मक संबंध नहीं है। यदि आपने एक पर चेक कर लिया है ये सकर्मक संबंध नहीं है, तो सारे एलिमेंट जितने भी लिखे हैं उन सब के लिए क्या है, यानी कि यदि एक के लिए अगर ये सकर्मक संबंध फेल हो गया तो सभी के लिए यानी ये पूरा रिलेशन होगा वो क्या होगा, सकर्मक संबंध नहीं होगा। ऐसे 2,3 के लिए चेक करेंगे, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3,4 बिलोंग टू रिलेशन, तो 2,4 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो आपने कंडीशन क्या कर दिया, A,B बिलोंग्स टू रिलेशन, B,C बिलोंग्स टू रिलेशन, A,C डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो सकर्मक संबंध नहीं होगा। ऐसे इस पर चेक कर लो, 3,4 लिखा है बिलोंग्स टू रिलेशन, 4,5 भी बिलोंग टू रिलेशन है, क्या 3,5 बिलोंग्स टू रिलेशन लिखा है, क्या यहाँ पे है कोई रिलेशन में, नहीं है, तो आप कहेंगे सकर्मक संबंध नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और यहाँ पे लेंगे। ये कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कोई ए सेट है, उसमें एलिमेंट है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई दे रखा है। फिर आपसे मैंने बोल रखा है क्या कि जो रिलेशन है इस तरीके से दिया है, रिलेशन इस तरीके से दिया आपको, सीधे मैंने बोल रखा है A,B जो रिलेशन है वो क्या है, कह रहा है सच दैट B बराबर 2A प्लस का 1, B बराबर क्या है 2A प्लस का 1, ये मैंने कोई एग्जांपल इसमें ले रखा है। ठीक है, तो रिलेशन इस तरीके से है कि A,B सच दैट B बराबर क्या है 2A प्लस का 1 है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपको पता है कि किसी भी रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन में, रिलेशन हमें ज्ञात करने के लिए क्या स्वयं के साथ उसको देखना होता है, यानी स्वयं सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन देखेंगे। तो ए सेट, यहाँ पे ए सेट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आपने कह दिया कि जो रिलेशन है क्या है, क्या आएगा, b इक्वल टू क्या है 2a प्लस का 1 है। अगर हमने a का मान 1 रखा तो a का मान अगर 1 रखेंगे तो b इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 1 कितना आएगा, 3 आएगा। यदि a का मान अगर मैंने 1 रखा तो b का मान कितना आ रहा है, 3 आ। यदि a का मान यहाँ पे हम 2 रख लें तो 2 इंटू 2 प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो आपने कहते b इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस का 1, तो आप कहेंगे b इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। यदि हमने a इक्वल टू क्या रखा 2 रखा तो आपने क्या है b इक्वल टू कितना आया 5 आया। यदि a की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो आपने क्या a की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो क्या 3 दूनी 6 प्लस का 1 7, तो 3 क्या हो जाएगा 7। अगर a की वैल्यू मैंने 4 रख दी तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 प्लस का 1 9 हो जाएगा। क्या वो जो 9 होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट a होगा, यानी कि सेट जो b वाला ये टर्म है ये क्या इसमें बिलोंग करेगा, 9 नहीं करेगा, तो आप वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे, यानी वो रिलेशन यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, रिलेशन आ गए। इस सेट के ये रिलेशन इस प्रकार दिया है रोस्टर फॉर्म में, और उसके रिलेशंस कितने आए 1, 3, 2, 5, 3, 7। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि सर यदि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन हो, है ना, और B, C भी बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन हो, तो हम क्या कह देते हैं, सकर्मक संबंध कह देते हैं। तो आपने कहा कि 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, हाँ है। ठीक, तो क्या 3, 1 यहाँ पे कोई टर्म ऐसा मिल रहा है कि बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आपने कह दिया 3, 7 है, 3, 7 है, क्या कह रहा है, बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, रिलेशन है। तो 1, 7 क्या बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, 1, 7 बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे 1,7 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है। आपने कहा कि इस एलिमेंट के लिए देख लो आप, हमने कह दिया 2,5 है, सही है, बिलोंग टू रिलेशन है। फिर 5, कोई आगे वाला टर्म ऐसा कोई लिखा है कि बिलोंग टू रिलेशन कर रहा हो, नहीं लिखा है, तो आप यहां से कहेंगे ये सकर्मक संबंध है। लेकिन आपको एक कंडीशन यहाँ पे फेल हो चुकी है, क्या कि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है। फिर आपने कह दिया क्या कि 3,7 भी बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है, सही है। फिर आपने कहा कि 1,7 क्या बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप ये कहेंगे सकर्मक संबंध नहीं। ये अगर सकर्मक संबंध इसके लिए दिखा रहा है, लेकिन ये अगर एक कंडीशन फेल हो गई तो वो टोटल जो रिलेशन लिखा होगा वो कैसा होगा, सकर्मक संबंध नहीं होगा। तो आपको ये पता चलेगा ये जो संबंध लिखा है वो कैसा संबंध है, सकर्मक संबंध नहीं है, क्योंकि 1,3, 3,7, फिर आपको 1,7 इस रिलेशन में दिया होना चाहिए, जो कि यहाँ पे रिलेशन में नहीं दिया है, तो आप ये कहेंगे ये सकर्मक संबंध नहीं है। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे सकर्मक संबंध क्या है। ठीक, अब हम समझेंगे तुल्यता संबंध के बारे में। क्या समझेंगे, तुल्यता संबंध के बारे में। इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है, तुल्यता संबंध को इंग्लिश में कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो आप ये समझेंगे तुल्यता संबंध, जैसे मैंने कह दिया कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य। कोई भी रिलेशन कैसा होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सम्मित संबंध होना चाहिए। कोई भी रिलेशन कैसा होना चाहिए, सकर्मक भी होना चाहिए। यदि कोई गिवन रिलेशन है, अगर गिवन रिलेशन है तो वो रिलेशन स्वतुल्य को भी दर्शा रहा है, और क्या सम्मित संबंध को भी दर्शा रहा है, और क्या सकर्मक संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, ठीक, तो मैंने कह दिया कोई भी रिलेशन अगर स्वतंत्र सम्मति और सकर्मक संबंध तीनों को दर्शा रहा है तो वह संबंध क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो कोई एग्जांपल हम मान के लेके चलते हैं। जैसे मैंने मान लिया कोई एग्जांपल लिखा है कि कोई ए सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट है 1, 2, कहां तक मैंने ले लिया इसको, अप टू 11 तक ले लिया। ठीक है, तो आपको इस पे दिखाना है, यानी कि जो संबंध है वो स्वतुल्य है या सम्मित है या नहीं है। तो एक सेट मैंने ले लिया, फिर मैं कह रहा हूं इसका रिलेशन इस प्रकार है कि जो a, b है वो कह रहा हूं a, b सच दैट, आप कह रहे हैं a माइनस का b क्या है, a क्या है, सम संख्या है। क्या है, a माइनस b क्या है, सम संख्या। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेशंस दिखा रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि रिलेशन इस प्रकार है a, b सच दैट a माइनस का b कैसा है, सम संख्या है। तो आपने कह दिया रिलेशन जो हम लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, कैसे चेक करेंगे, यानी कि a 1 2 कहां तक, अप टू 11, 1 2 अप टू कहां तक, 11 तक, सही है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे a माइनस का b जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक, तो रिलेशन हमारे क्या क्या आ सकते हैं, सुनो, मैंने कहते a का मान अगर 1 लिया और b का मान मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या आएगा, 0। क्या 0 इवन नंबर नहीं है, हाँ इवन नंबर है। तो आप कहेंगे सर 1,1 पे भी क्या होगा, इवन नंबर आएगा, ये भी रिलेशन में आएगा। फिर मैं कह रहा हूं क्या 2 का 2 किसके साथ अंतर, हाँ, तो यानी 2 का 2 के साथ भी करेंगे तब भी क्या होगा, ये सही आएगा, टर्म आएगा। ऐसे 3,3, 4,4, 5,5, 10,10 या 11,11, ये इसके लिए क्या होगा, अंतर देखेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक, फिर मैं कंडीशन एक और चेक करता हूं, ऐसे कहां तक जाएगा, ये रिलेशन जाएगा कहां से, 11 से 11 तक। ठीक, ये तो कंडीशन हो गई। फिर मैं चेक करता हूं, यानी कि क्या अंतर पे देखेंगे, यानी कि फिर मैं कह रहा हूं क्या 2 को 1 से घटाएंगे ऑड आएगा, 2 को अगर मैंने 1 को 3 से घटाएंगे क्या आएगा, इवन आएगा। अगर हमने 1 को 3 से घटा दिया तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अगर हमने 3 को 1 से घटा दिया तब भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, सही है। ऐसे एग्जांपल चेक करो। फिर अगर मैं कह रहा हूँ 1 को 3 से घटाया तब इवन नंबर आया, 3 को 1 से घटाया तब भी इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ यानी कि अगर 1 को 3 से घटाया तो आपसे मैं कह रहा हूँ 3 को 5 से घटा लो तब भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। 1 का 3 से घटाया तब भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और 3 का 1 से घटाया तब भी इवन नंबर आएगा। 1 का 3, फिर मैंने कह दिया 3 का 5 से घटाओ तब भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ क्या 1,5 को भी घटाओगे तब भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ऐसे कई सारे रिलेशंस यहाँ पे बनेंगे, बहुत सारे रिलेशंस बनेंगे, तो यहाँ पे वो काउंट नहीं लिख पाओगे इतने।
इतने सारे रिलेशंस बनेंगे, ए माइनस का बी का क्या होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कह दिया 1,1 पे भी मिलेगा, 2,2 पे मिलेगा, 11,11 तक भी मिलेगा। फिर मैंने कह दिया 1,3 पर क्या आएगा अंतर, देखो 2 आएगा, इवन नंबर है। 3,1 का अंतर क्या है, 2 आएगा, इवन नंबर है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ यानी 1,3 पे भी इवन नंबर आ रहा है, 3,5 पे भी इवन नंबर है, तो 1,5 पे भी मैंने देख लिया यानी कि क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे यानी कि ये सुतल है या सममित है या संक्रामक है, सकर्मक है। तो ये तीनों कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये तीनों फॉलो होती हैं तो हम क्या कहेंगे, ये रिलेशन है गिवन में क्या है, तुल्यता संबंध कहलाएगा। देखो कैसे, मैंने कह दिया 1,1 बिलोंग्स टू, यानी मैंने कह दिया एक तो है वो सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, सही है। फिर मैंने कह दिया 1,1 आल्सो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है, सही है। ऐसे सारे यानी 1,1 2,2 11,11 तक ये रिलेशन सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे ये कैसा संबंध है, सुतुल है, सुतुल संबंध है। चेक हो गया हमारा, सुतुल की कंडीशन चेक हो गई। फिर मैं कह रहा हूं कंडीशन ये भी चेक कर लो कि क्या सर 1,3 मैंने कह दिया एक बिलोंग्स टू रिलेशन है, बिलोंग्स टू सेट है, तो आपने कह दिया 1,3 क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन दिया है, सही बात। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर 3 बिलोंग्स टू सेट है तो आप कह रहे हैं 3,1 भी बिलोंग्स टू क्या कह रखा है, रिलेशन कह रखा है। ठीक है, तो आपने कह दिया A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है और B, यानी कि A B क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आप ये कहेंगे ये कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक, ये भी चेक हो गया। फिर आप चेक करेंगे क्या, सकर्मक संबंध चेक करेंगे। फिर क्या चेक करेंगे आप, सकर्मक संबंध चेक करेंगे। तो मैंने कह दिया क्या कि A, B बिलोंग्स टू अगर रिलेशन दिया है, मैंने कह दिया 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, सही। फिर मैं कह रहा हूँ B, C बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो आपने कह दिया सर 3,5 भी बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, सही है। 3,5 भी क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, सही है। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो गई है तो आपको कहना चाहिए A, C भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो आपने 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 3,5 भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आपने कहा कि 1,5 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, क्योंकि हम आप 1,5 का अंतर निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। 4 कैसी संख्या है, इवन संख्या है, यानी कि सम संख्या है। 1,3 का अंतर क्या है, सम संख्या आएगा। 3,5 का अंतर क्या आएगा, सम संख्या। 1,5 का भी क्या अंतर जो आएगा वो कैसा आएगा, सम संख्या आएगा। तो जो ये संबंध निकला है ये हमारा कैसा है, सकर्मक संबंध है। कैसा संबंध है, सकर्मक संबंध है। ठीक, तो आपने कह दी सुतुल भी कंडीशन फॉलो है, सम्मित भी आ रही है, सकर्मक भी आ रही है, तो आप ये रिलेशन क्या कह सकते हैं, इस रिलेशन को आप कह सकते हैं ये रिलेशन कैसा है, तुल्यता संबंध में आएगा। यानी कि ये जो रिलेशन हमारा दिया गया है ये कैसा है, तुल्यता संबंध है। ये रिलेशन क्या कर रहा है, तुल्यता संबंध को दर्शा रहा है। ठीक, एक एग्जाम्पल को और लेंगे, इसको समझेंगे कैसे। मैंने कोई एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास रिलेशन इस तरीके से है, मैं मान के चलता हूं कि जो L1 है, L1 लाइन है L2 सच दैट कि L1 L2 के कैसे ये समांतर है। L1 क्या है, L2 के क्या है, समांतर है। तो आप ये कह रहे हैं कि L1 रेखा क्या L2 के समांतर, मैंने मान ली ये कोई रेखा क्या है L1 मान ली, ये कोई रेखा मैंने क्या मान ली, L2 मान ली, सही है। तो यहाँ पे चेक करना है कि यानी कि क्या ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो तुल्यता संबंध चेक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यानी कि सुतुल भी पता होना चाहिए, सम्मित भी पता होना चाहिए, सकर्मक भी पता होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसको। तो क्या मैंने कह दिया कि जो ये रिलेशन दिया है, क्या मैं ये कहता हूं कि जो ये L1 लाइन है, जो L1 लाइन है वो क्या स्वयं के समांतर नहीं होगी, होगी। प्रत्येक लाइन स्वयं के समांतर भी होती है। तो आपने कहा L1, L1 क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, सही है। ठीक, प्रत्येक लाइन क्या होगी, स्वयं के भी समांतर होगी। ठीक, फिर मैंने कह दिया क्या कि जो L2 लाइन है क्या वो स्वयं के समांतर नहीं होगी, होगी। तो आपने कह दिया यानी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो आपने कह दिया ये संबंध क्या दर्शाएगा, हमें स्वतुल्य दिखाएगा, स्वतुल्य संबंध। ये क्या दर्शा रहा है, स्वतुल्य संबंध दर्शा रहा है। फिर मैं चेक करता हूं यानी किसके लिए, सम्मित के लिए। तो मैंने कह दिया क्या कि L1 जो लाइन है L2 की कैसी है, पैरेलल है। मैं कह रहा हूं L1, L2 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब जो L1 लाइन है क्या ये लाइन इस लाइन के समांतर नहीं है, हाँ है। तो L1 लाइन किसके समांतर है, L2 लाइन के समांतर है। फिर मैं कह रहा हूं क्या L2 जो लाइन है L1 के समांतर नहीं होगी, तो आपने कहा सर होगी। जो L2 लाइन है क्या इसके समांतर नहीं होगी, तो आपने कह दिया कि सर होगी।
तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई, यानी कि क्या कहेंगे, सम्मित संबंध है। सही है। फिर हम सकर्मक संबंध को समझने की एक तीसरी और लाइन को लिया जाएगा। यहाँ पे मैंने मान लिया एक कोई लाइन है क्या, L3। सही है। तो आप चेक करेंगे, इसके लिए भी चेक कर लो। आपने कह दिया कि L1 लाइन L2 के क्या है, पैरेलल है, बिलोंग्स टू रिलेशन। सही। फिर आपने कह दिया क्या, L2 लाइन है वो क्या है, L3 के कैसा है, बिलोंग्स टू है रिलेशन में। मैंने कह दिया कि L1 L2 की समांतर है। ठीक, मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया। फिर मैं कह रहा हूं कि यानी कि जो L2 है वो किसके है, L3 की समांतर है। फिर मैंने इनको एक साथ ले लिया। फिर मैं कह रहा हूं क्या जो L1 लाइन है, क्या ये L1 लाइन L3 की समांतर नहीं होगी? तो आपने कह दिया सर क्या L1 जो लाइन है L3 की क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। तो आपने कह दिया ये कौन सा संबंध हो गया, सकर्मक संबंध हो गया। ये कौन सा संबंध हो गया, सकर्मक संबंध हो गया। तो आपको पता चला कि इस रिलेशन में सुतुल्य भी कंडीशन आ गई है, सम्मित भी कंडीशन आ गई है और सकर्मक भी कंडीशन आ गई है। तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, ये रिलेशन जो दिया है ये कैसा रिलेशन है, तुल्यता संबंध को दर्शा रहा है। ये रिलेशन क्या दर्शा रहा है, तुल्यता संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है। एक एग्जांपल को और लेंगे, उसको चेक करेंगे कि कोई हमारा रिलेशन तुल्यता संबंध है या नहीं है। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कह दिया कोई रिलेशन इस तरीके से दिया है, हमने मान लिया 1,1 दिया है। फिर मैं कह रहा हूँ 1,2 भी दिया है। फिर आपसे मैं कह रहा हूँ 3,4 दिया है। फिर मैंने कह दिया क्या, 5,6 दिया है। तो आपको ये बताना है कि ये संबंध जो है हमारा वो क्या है, कि तुल्यता संबंध है या नहीं है। ये रिलेशन हमारे पास दिया है। क्या मैं कह रहा हूँ, पहले तो हम चेक करेंगे क्या 1,1 दिया है, क्या 2,2 दिया है, एलिमेंट में नहीं दिया है। मैंने कहा था कि जब मैं कंडीशन देखता हूँ 1,1 तो दिया है, 1,1 एक कॉमा बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू रिलेशन, मान लो गिवन सेट कोई होगा, तो मैंने कह दिया बिलोंग्स टू सेट ए था, तो 1,1 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रिलेशंस को कर रहा है। सही है। क्या ऐसे ही हमारे पास 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, नहीं है। तो आप ये कहेंगे यानी कि एक के लिए तो कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन हमारे पास क्या 3 एलिमेंट के लिए, 5 एलिमेंट के लिए इस रिलेशन में, यानी 1,1 तो है लेकिन 3,3 5,5 रिलेशन तो में नहीं है। तो आप ये कहेंगे स्वतुल्य कंडीशन नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक। फिर आप चेक करेंगे यानी कि ये जो संबंध है कैसा है, सकर्मक है, सम्मित है या नहीं है। तो आप चेक करेंगे, पहले तो आप चेक कर लेंगे क्या 1,1 के लिए 1,1 स्वयं का तो क्या बन सकता है, क्या नहीं 1,1 तो हम कहते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या इसका रिवर्स करेंगे तब भी क्या आएगा, 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो इसके लिए तो हो जाएगा हमारे पास सम्मिति। लेकिन मैंने कह दिया किसके लिए, इसके लिए तो सम्मित मान लेंगे, लेकिन 1,2 लिखा है। फिर मैंने कह दिया क्या बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्या 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, नहीं है। तो आप यहाँ पे कह देंगे यानी कि ये सम्मति नहीं है। फिर मैंने कह दिया किसके लिए 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन दे रखा है, तो क्या 4,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, नहीं है। तो आप ये कहेंगे इसके लिए भी कंडीशन क्या होगी, सम्मति नहीं होगी। ऐसे हम किसके लिए चेक करेंगे 5,6 के लिए बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन क्या 6,5 बिलोंग्स टू रिलेशन में है, नहीं है। तो आप यहाँ पे कहेंगे ये 3 कंडीशन पे क्या होगा, इस सम्मति संबंध नहीं है। और इसका स्वयं का 1,1 का स्वयं के साथ क्या होता है, यानी कि क्या होगा, अगर रिवर्स करेंगे तब भी क्या आएगा, वही आएगा। तो इसके लिए हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल किसके लिए क्या होगा, क्या नहीं सम्मित संबंध नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। फिर आप चेक करेंगे सकर्मक संबंध। क्या चेक करेंगे, सकर्मक संबंध। तो आपने कहा सर 1,1 लिखा है, सही है। फिर आपने कह दिया क्या 1 कॉमा, फिर क्या लिखा है इसका 1,1 यानी कि A, B क्या C, तो आपने कहा B, C तो लिखा है, सही है। तो आपने कह दिया यानी A, B बिलोंग्स टू क्या हो गया, रिलेशन हो गया, और B, C भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया, सही है। क्या A, C बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आपने कह दिया हाँ सर, यानी ये गिवन दे रखा है ऑलरेडी क्या है, A, C बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो आप ये कहेंगे A, C बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है यानी कि ये संबंध कैसा है, सकर्मक है। लेकिन अब जब आप आगे चेक करेंगे क्या 1,2 के लिए, क्या 2, कोई एलिमेंट ऐसा लिखा है यानी कि 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2, आगे कोई ऐसा एलिमेंट लिखा है 2,3 या 2,5 नहीं लिखा है ना, तो आप कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो भी मैंने बताया था क्या ये कौन सा संबंध होगा, सकर्मक संबंध होगा। यदि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है
बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो तो आप ये कहेंगे ये रिलेशन कैसा होता है, सकर्मक होता है। फिर आप 3,4 के लिए चेक कर लो, 3,4 के लिए चेक करेंगे तो आपने कहा कि 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, सही है। क्या इसमें ऐसा कोई टर्म लिखा है 4 कॉमा ऐसे आगे कोई टर्म लिखा है बिलोंग्स टू रिलेशन हो, नहीं है, तो ये भी तब भी हम क्या कहेंगे, ये यानी कि कैसा संबंध है, सकर्मक संबंध है। फिर मैंने कह दिया किसके लिए 5,6 के लिए चेक करो तो आप कहेंगे 5,6 बिलोंग्स टू रिलेशन है। फिर मैंने कह रहा हूं कि 6 कॉमा आगे कोई ऐसा एलिमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 6 कॉमा कोई आगे टर्म ऐसा कोई इस रिलेशन में नहीं लिखा है तो आप ये कहेंगे ये भी क्या है, सकर्मक संबंध है। तो आपने ही पाया यानी स्वतंत्र नहीं है, ठीक, सम्मिति नहीं है, लेकिन कैसा है, सकर्मक है। तो ओवरऑल देखेंगे यानी कि तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन होनी चाहिए, स्वतंत्र भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और सकर्मक भी होना चाहिए। आपको सकर्मक तो मिल गया लेकिन सम्मित और स्वतंत्र नहीं मिला, तो आप ये कहेंगे ये रिलेशन कैसा होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये रिलेशन कैसा होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो ये संबंध कैसा होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक।